आइए हम सब वचन में पढ़ने के लिए निकालेंगे। पहला राजा उसका 3 अध्याय और उसका 16 से 22 पद, जहाँ इस प्रकार लिखा है, उस समय 2 वेश्याएं राजा के पास आकर उसके सम्मुख खड़ी हुई। उनमें से एक स्त्री कहने लगी, हे मेरे प्रभु, मैं और वह स्त्री दोनों एक ही घर में रहती हैं और इसके संग घर में रहते हुए मेरे एक बच्चा हुआ। फिर मेरे जच्चा के 3 दिन के बाद ऐसा हुआ कि ये स्त्री भी जच्चा हो गई। हम तो संग ही संग थे, हम दोनों को छोड़कर घर में और कोई भी ना था। और रात में स्त्री का बालक इसके नीचे दबकर मर गया। तब इसने आधी रात को उठकर, जब तेरी दासी सो ही रही थी, तब मेरा लड़का मेरे पास से लेकर अपनी छाती में रखा और अपना मरा हुआ बालक मेरी छाती में लिटा दिया। भोर को जब मैं अपना बालक दूध पिलाने को उठी, तब उससे मरा हुआ पाया। परंतु भोर को मैंने ध्यान से यह देखा कि वह मेरा पुत्र नहीं है। तब दूसरी स्त्री ने कहा, नहीं, जीवित पुत्र मेरा है और मरा पुत्र तेरा है। परंतु वह कहती रही, नहीं, मरा हुआ तेरा पुत्र है और जीवित मेरा पुत्र है। यो वे राजा के सामने बातें करती रही। प्रिय, एक अद्भुत बात जो परमेश्वर आपको और हम सबको सिखाने पर है, जो एक सेवा के लिए बहुत ज़रूरी है, वो बात ये है कि हमें आत्मिक रीति पर हर समय जागृत रहने की आवश्यकता है। और अगर हम आत्मिक रीति पर जागृत नहीं हैं, अगर हमारी आँखें, आत्मिक आँखें, ये आँखें नहीं जो परमेश्वर ने हमें फिजिकल फॉर्म में दी हैं, वो आँखें जो परमेश्वर ने हमें आत्मिक रीति पर दी हैं, अगर वो नहीं खुली हुई हैं, तो हम बहुत सा नुकसान खुद का भी कर सकते हैं और दूसरों का भी। जब हमने इस अध्याय को पढ़ा, इस बात को पढ़ा, यहाँ लिखा है कि एक लेडी है ना, एक औरत है, वो आकर क्या बोल रही है, उससे एक गलती हो गई है। वो जब रात में सो रही थी तो उसका स्वयं का बच्चा उसके नीचे दबकर मर गया। आपको मालूम कितनी भयंकर बात है ये। इतनी बेसुध थी वो कि उसका खुद का बच्चा उसके नीचे दबकर मर गया, और उसे ये तब मालूम हुआ जब वो मर गया। प्रभु क्या सिखाना चाहते हैं? प्रभु कहते, परमेश्वर कहते हैं, हम में से कई के आत्मिक जीवन आज इसी दशा में है। हो सकता है हमें ये वचन कठोर लगे, लेकिन मैं आपको निश्चय कह सकती हूँ, जब हम इसके कंक्लूजन पे पहुँचेंगे, आप बरकत पाएंगे, आप रिस्टोर होकर जाएंगे। पता है, भयंकर बात हुई है, उसका खुद का बच्चा है, इतनी बेसुध सो रही थी कि अपने बच्चे को ही मार दिया। आपके और मेरे आत्मिक जीवन में भी कई बार ऐसा ही होता है। हम इतने ज़्यादा बेसुध हो जाते हैं, इतने ज़्यादा लापरवाह हो जाते हैं अपने जीवन के प्रति, अपने आत्मिक जीवन के प्रति, कि हम अपने आत्मिक जीवन को स्वयं ही मार देते हैं। हालेलुया। पता है कैसे होता है ये? प्रभु ने ये भी सिखाया और हम सीखेंगे। आत्मिक रीति पर हम कैसे मर जाते हैं। आत्मिक आंखें जब हमारी नहीं खुली होती, आत्मिक कान जब खुले हुए नहीं होते, तो पता है हम आत्मिक रीति पर मर जाते हैं। जब हमारे सामने चीज़ें हो रही होती हैं देह में, संसार की रीति पर, देह में चीज़ों को हम देख रहे होते हैं, लड़ाइयों को देख रहे होते हैं, झगड़ों को देख रहे होते हैं, और हम उसका हिस्सा बनते हैं। हम जानते हैं कि हमें उनका हिस्सा नहीं बनना, पर फिर भी हम हिस्सा बनते हैं। तब हम धीमे धीमे कर आत्मिक रीति पर सोने लगते हैं। आपको मालूम, एक भयंकर पाप है व्यभिचार का पाप, जो आज सबसे ज़्यादा कार्य करता है लोगों में। पता है वो क्यों कार्य करने पा रहा है? क्योंकि लोग सो रहे हैं, उस स्त्री की तरह जिसने अपने बच्चे को मार दिया। हमारे जीवनों में भी जब हम सो रहे होते हैं, हम स्वयं की हानि कर देते हैं। जब हम इन पदों में आगे पढ़ेंगे, आपको मालूम हुआ क्या है, इसको बहुत भारी नुकसान हुआ। आप सोच सकते हैं, कोई माँ अपने बच्चे को मार दे, उससे ज़्यादा दुखी कोई नहीं होगा। पर पता है, क्योंकि ये सो रही है, इसने पहले अपना नुकसान किया। आत्मिक रीति पर ये सो रही है, इसने पहले खुद का नुकसान किया, और इसके बाद भी ये पश्चाताप में नहीं आई। जब हम आगे के पदों को पढ़ते हैं, पता है क्या इसने क्या किया? इसने दूसरी स्त्री का बच्चा उससे लेकर अपने पास रख लिया, और उसके बाद ये राजा के पास गई और उससे कहने लगी,
झूठ बोलने लगी कि राजा ये बच्चा मेरा है, इसका बच्चा मर गया। कहने लगी दूसरी स्त्री का बच्चा मर गया है, जबकि खुद का बच्चा उसके हाथों से मर गया है ना, उसके द्वारा मर गया। पता है जो आत्मिक रीति पर लोग सो रहे हैं, जो जागृत नहीं है, वो यही करते हैं। वो खुद की हानि करते हैं, उसके बाद वो एक्सेप्टेंस में नहीं आते, वो रिपेंटेंस में नहीं आते, वो पश्चाताप नहीं करते, जैसे स्त्री ने नहीं किया। इतनी बड़ी हानि उठाने के बाद मैं सोचती हूँ अगर आप और मैं होते तो हम प्रभु के आगे रो रहे होते। वो स्थिति ऐसी नहीं होती है ना। अगर किसी का बच्चा मर जाए तो वो रोएगा, क्योंकि उसको अभी अभी वो मिला था। किसी की भी संतान मर जाए तो वो रोएगी, है ना। लेकिन ये रो नहीं रही है, क्योंकि ये सो रही थी, ये आत्मिक रीति पर भी सो रही थी। जाकर राजा के सामने झगड़ रही है, उस स्त्री पर दोष लगा रही है, उससे छीनना चाहती है जो उसके पास है। आज मेरे और आपके जीवन भी हो सकता है ऐसे ही हो। पता है जब हम आत्मिक रीति पर प्रभु से उन चीजों को नहीं ले पाते जो हमें मिलनी चाहिए, जो हम कमा सकते हैं उसके साथ बैठकर, फिर हम यही करने लगते हैं जो स्त्री ने किया। हम खुद तो नुकसान में जाते हैं और दूसरों को हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जैसे ये स्त्री कर रही है। सहमत है आप मेरी बात से? ऐसे ही होता है ना, जब हम खुद आत्मिक रीति पर सो रहे होते हैं, हमारी आंखें नहीं खुली होती, तब हम खुद का नुकसान करते हैं और दूसरों का भी नुकसान करते हैं। ये स्त्री यही कर रही थी। राजा के सामने जाकर कहती है कि ये मेरा पुत्र है ना, जो जिंदा है वो मेरा पुत्र है और जो मर गया वो दूसरी वाली स्त्री का पुत्र है। और एक खूबसूरत बात जिससे प्रभु मुझसे और आपसे बात करेंगे, हम इसके 26 पद को पढ़ेंगे, जहां इस प्रकार लिखा है, तब जीवित बालक की माता का मन अपने बेटे के स्नेह से भर आया और उसने राजा से कहा, हे मेरे प्रभु, जीवित बालक उसी को दे, परंतु उसको किसी भांति ना मार। दूसरी स्त्री ने कहा, वह ना तो मेरा हो और ना तेरा, वह 2 टुकड़े किया जाए। पता है क्या हुआ? जब राजा के पास ये 2 स्त्रियां पहुंची तो राजा बहुत कंफ्यूजन में आ गया। सुलेमान राजा की बात है, ये स्टोरी हम सब ने सुनी होगी, कई बार सुनी होगी। राजा बहुत कंफ्यूजन में आ गया कि मैं क्या करूं, क्योंकि दोनों स्त्रियां यही कह रही हैं कि जो मरा हुआ पुत्र है ये हमारा नहीं है, जो जीवित है वो मेरा है। और राजा फिर सोचने लगा कि क्या किया जाए। फिर राजा ने एक डिसीजन लिया कि उस बच्चे को बीच में से काट दिया जाए, 2 टुकड़ों में कर दिया जाए। पता है जो उसकी रियल मदर थी वो क्या कहने लगी? वो रोने लगी, वो कहने लगी, नहीं मत मार इसे मत मार, इसलिए मत मार क्योंकि ये मेरा है ना। वो स्नेह से भर आई। पर जो आत्मिक रीति पर सो रही थी, जिसने अपना नुकसान कर लिया था, अब दूसरे की हानि करने पर थी, पता उसने क्या कहा? वह ना तो मेरा हो और ना तेरा, वह 2 टुकड़े किया जाए। पता है प्रभु क्या सिखाते हैं? जो लोग आत्मिक रीति पर सो रहे हैं, अभी भी सो रहे हैं और कहते हैं अपने आप को, उनकी इच्छा है कि हम प्रभु की सेवा करें, प्रभु आपसे बात करते हैं। अगर आप आत्मिक रीति पर अभी भी सो रहे हैं, आप जागृत नहीं, आप सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, आप सिर्फ वो कर रहे हैं जो दुनिया कर रही है, आप प्रभु की आवाज सुनकर अगर नहीं चल रहे हैं, परमेश्वर एक बात कहते हैं, आप अपना नुकसान तो करेंगे ही करेंगे, आप दूसरे का नुकसान भी करेंगे। आपके भीतर ये बीज बो दिया जाएगा कि वो ना तो मेरा हो ना तेरा हो, अर्थात वो ब्लेसिंग्स ना तो तेरी हो ना मेरी हो, वो बढ़ोतरी ना तो तेरी हो ना मेरी हो। मतलब जब शैतान आपके भीतर काम करता है, जब आपकी आत्मिक आंखें बंद हो जाती, जब आप आत्मिक संसार से दूर हो जाते हैं, तब आपका और मेरा हाल भी यही होता है। और पता है ये होता कैसे है? प्रभु ने वंडरफुल चीजें सिखाई जब हम प्रार्थना कर रहे थे। पता है दाख मधु के विषय में लिखा हुआ है कि जब दाख मधु को उंडेला जाए उसे मत देख। पता है क्यों मत देख? क्योंकि उससे तू मतवाला हो जाएगा उसे देखकर, है ना। ऐसे ही लिखा है ना पास्टर जी, ऐसे ही लिखा है। पता है हम क्यों आत्मिक रीति में सोते चले जाते हैं? क्योंकि हम संसार में ध्यान देते हैं। हमारा सारा ध्यान संसार में, संसार की चकाचौंध में है, संसार की उन चीजों में है। अभी भी सिर्फ आराधना करते हैं हाथ खड़ा कर कर, पर पता है झगड़ा हो जाए ना घर में तो बोलने से पीछे नहीं हटते। 4 जगहों पे अगर जो लोग शराब छोड़ चुके हैं, जो लोग उस एडिक्शन की स्पिरिट से बाहर आ चुके हैं, पता है अगर वो वचन में नहीं बने रहते, वो संगति में नहीं बने रहते, शैतान उन पे फिर वार करता है। वो फिर से उनके सामने वो सारी चीजें लेकर आता है और पता है वो स्पिरिट उनके अंदर फिर एंटर हो जाती है, क्योंकि वो सो रहे थे। पता है बहुत बार वचन में ऐसा आया है। एक बार एक मत्ती के अध्यायों में भी यही आया है कि शैतान एक बीज बोकर चला गया। पता है कब जंगली बीज बोकर चला गया लोगों के बीच में? उस अच्छे बीज में, जब लोग सो रहे थे,
जब हम सो रहे होंगे तब आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आप प्रभु की सेवा नहीं कर पाएंगे। बार बार आप रुक जाएंगे स्थान पर, आप बार बार दूसरों की ओर देखने लगेंगे कि वो बढ़ रहा है, ये बढ़ रही है। यही होगा आपके जीवन में, आप सेवा नहीं कर पाएंगे, आप अपने परिवार में ब्लेसिंग्स को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि आपका ध्यान पता है कहाँ होगा? जो मेरे पास नहीं है तो किसी और के पास भी नहीं हो। हालेलुया। जैसे ये स्त्री कह रही थी ना, मेरे पास ब्लेसिंग्स नहीं है, मेरा नहीं हुआ वो पुत्र, तो वो उसका भी ना हो, 2 टुकड़े कर दिया जाए। आप भी इसी रीति पर हो जाएंगे अगर आप आत्मिक रीति पर सो रहे होंगे। प्रभु कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आप सेवा करें, आप अद्भुत सेवा करें, आप उसके कामों को करें, परमेश्वर कहते आज की इस रात में आप आत्मिक रीति से जाग जाएं। प्रभु से मांगिएगा कि आपकी आत्मिक आंखें खोल दी जाएं। पता है लोग व्यभिचार में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि जब उनके फोन पर कोई ऐसी चीज आ जाती है, व्यभिचार की चीजें आ जाती है, पता है वो रोकते नहीं, वो वहीं स्टॉप नहीं होते। मैं ये नहीं कहती कि आपके फोन पे चीजें आएंगी नहीं, आ सकती हैं, लेकिन जब हम उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, हम उसे देखते हैं, तब सिन एंटर हमारी लाइफ में करता है, तब हम फिर आत्मिक रीति पे मृत होना आरंभ हो जाते हैं। प्रियो, प्रभु कहते हैं अगर आप चाहते हैं सचमुच कि आपकी सेवा वंडरफुल हो, आप बहुतायत से प्रभु के लिए इस्तेमाल किए जाएं, आपको अपनी आंखें खोलनी होंगी, प्रभु से मांगना होगा कि प्रभु मेरी आंखों को खोल। फिर पता है अद्भुत बातें होंगी। मैं आपको बता रही थी कुछ दिन पहले, जब हम मेरठ में गए, हम उस आराधना सभा में गए, हम पूरी रात बातें करते रहे, हम वंडरफुल चीजें सीखते रहे। पता है क्यों? बातें बहुत नॉर्मल थी, सारी संसार की बातें हो रही थी, सब अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे थे, पर पता है उसमें से प्रभु ने अद्भुत अद्भुत प्रकाशन लोगों को दिए। पता है क्यों दिए? क्योंकि वो आत्मिक रीति पर जागृत थे। जब आप आत्मिक रीति पर जागृत होते हैं, जब आपकी आंखें खुली होती हैं, आपसे पता है ये माइक भी जो खड़ा हुआ है ना, ये भी बात कर सकता है। प्रभु इतनी सामर्थ रखते हैं। हालेलुया। जब आप आत्मिक रीति पर जागृत होते हैं, जब आप पवित्र आत्मा का शब्द सुन रहे होते हैं, तब आपके लिए आप किसी भी स्थान पर चले जाइए, आप कुछ भी देख लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आपको हर एक चीज सिखाती है। और प्रभु आपसे और मुझसे बस यही कहना चाहते हैं कि अगर आप सेवा करना चाहते हैं, एक प्रोसेस है जो आज आपको और मुझे फॉलो करना होगा। पहली चीज प्रभु ने सिखाई है कि हमें आत्मिक रीति पर सोना नहीं है। अगर हम सोएंगे तो हम सेवा कभी नहीं कर सकते। कितने लोग हैं जो सेवा करना चाहते हैं? हालेलुया। कितने लोग हैं? सब करना चाहते हैं ना? सब करना चाहते हैं। सिस्टर निशा हाथ नहीं उठा रही है। सिस्टर निशा, आप नहीं करना चाहती? चाहती है ना करना? प्रभु ने आपको चुना है, प्रभु करवाएंगे आपसे। हालेलुया। प्रभु अद्भुत काम कर सकते हैं। पर परमेश्वर, मैं जानती हूँ आपसे बात कर रहे हैं, आपने बहुत कुछ खो दिया है इन पिछले दिनों में, पिछले वर्षों में आपने बहुत कुछ खोया है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि आप सो रहे थे। आपने अपना नुकसान किया, और जब आप अपना नुकसान करते गए, तब आप दूसरों की भी नुकसान की प्लानिंग्स को करते चले गए। परमेश्वर का वचन में लिखा है कि कुड़न से हड्डियां सूख जाती हैं। पता है क्या होता है? जब हम आत्मिक रीति पर दूसरों को बढ़ते हुए देखते हैं, पता है स्पिरिचुअल जेलेसी बहुत भयंकर है। जब हम आत्मिक रीति पर दूसरों को बढ़ते हुए देखते हैं और खुद नहीं बढ़ रहे होते हैं, तो हमारा हाल यही हो जाता है, हम सूखने लगते हैं आत्मिक रीति पर परमेश्वर महान है, वो हमें सेवा देना भी जानते हैं, हमें इस्तेमाल करना भी जानते हैं। आइए मेरे साथ निकालिए यशाया उसका 6 अध्याय और उसकी फर्स्ट 8 वर्सेस हम पढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार लिखा है, जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उसने ऊंचे पर सराब दिखाई दिए, उनके 6 पंख थे, 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से वे अपने पाँव को, और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से डेवरियों की नींवें डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं की यहोवा महाराजाधिराज को अपनी आँखों से देखा है। तब एक सराप हाथ से में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। उसने उससे मेरे मुंह को छू कर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। हालेलुया। आपको मालूम, इससे पहले यशाया
पहले भी हमने इस बात को सुना है। इससे पहले यशाया, जब हम पढ़ते हैं सारे चैप्टर्स को, वो दूसरों को हाय कह रहा था, दूसरों को देख देख कर उन पर हाय कह रहा था। पर पता है एक वंडरफुल चीज़ हुई, जैसे उसने पवित्र परमेश्वर यहोवा को देख लिया, अपने विषय में कहता है, हाय हाय मैं नष्ट हुआ, मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ। और जब उसने इस बात को कहा, तब परमेश्वर ने एक दूत को भेजा और वेदी का अंगारा लेकर उसके होठों को शुद्ध किया। और उसके बाद अद्भुत बात हुई, वो हम पढ़ेंगे 8 वर्स में। तब मैंने प्रभु का ये वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। हालेलुया। प्रिय प्रभु क्या कहते हैं? परमेश्वर कहते, हो सकता है आज की रात तक आप आत्मिक रीति पर सोए हो। आप ध्यान से सुनिएगा, आत्मिक रीति पर जागृत होना सिर्फ ये नहीं है कि आप आराधना में आ गए, आपने वचन पढ़ लिया, वचन प्रचार कर लिया। आत्मिक रीति पर जागृत होना बहुत कुछ है। वो आपकी हर एक हिस्से में आता है। जब आप जिंदगी जी रहे हैं, जब आप हर जगह जा रहे हैं, जब आप कुछ भी कर रहे हैं, हर एक चीज में आपकी आत्मिक आंखें खुली होना आवश्यक है। पता है यशाया, इससे पहले जब तक उसकी आंखें नहीं खुली थी, जब तक उसने परमेश्वर यहोवा को नहीं देखा था, तब तक दूसरों में कमियां निकाल रहा था। पर जिस घड़ी उसने परमेश्वर को ऊंचे पर देखा, विराजमान देखा, पवित्र परमेश्वर को देखा, उस घड़ी उसने कहा, प्रभु मैं सबसे बड़ा हूँ, है ना, सबसे बड़ा अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ, सबसे ज़्यादा पापी मैं हूँ, हाय मुझ पर। और उसके बाद परमेश्वर ने उसके होठों को छुआ, उसे पवित्र किया। और उसके बाद परमेश्वर ने कहा, मेरे लिए कौन जाएगा, है ना। प्रभु ने क्या बोला कि मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? और तब यशाया ने कहा कि मैं जाऊंगा। हालेलुया। क्या कहा? कि मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। प्रभु क्या कहना चाहते हैं? जो लोग सेवक और सेविका बनना चाहते, जो लोग सेवा करना चाहते, और ज़रूरी नहीं है कि आप पुलपिट पर, हमेशा हम इस बात को कहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको पुलपिट मिलेगा तभी आप सेवा करेंगे, आप कहीं पर भी सेवा कर सकते। प्रभु कहते हैं अगर आप सेवा करना चाहते हैं, और आप सब करेंगे, आमीन, आप सब सेवा करेंगे, आमीन। प्रभु कहते इस आज तक आपने दूसरों में कमियां निकाली हैं, आपने घंटों बैठकर सिर्फ अपने जीवन का नहीं, बहुत से जीवनों का नाश किया है, बहुत सी बुराई की है। हो सकता है इससे पहले कि आप आज इस होल नाइट प्रेयर में आए, बहुत सारी बुराई की बातें आपके मुख से निकली, बहुत सारी ऐसी बातें आपके मुख से निकली जो प्रभु को पसंद नहीं थी। पर परमेश्वर इस स्थान पर है। परमेश्वर आपसे एक ही बात कहते हैं कि मैं यहाँ हूँ और मैं तुझे पवित्र करने की सामर्थ्य रखता हूँ।